हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। चाहे आप सीबीएसई वाले ले लें, चाहे आप आईसीएसई वाले ले लें। क्लियर? तो इसको जो है मैं दोनों के लिए ही बना रहा हूँ। पहले तो आपको पूरा थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग करा दूंगा, जिससे कि आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्लियर? स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक क्योट बताने वाले हैं। क्योट है क्योट ऑफ द डे। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी बिकॉज परफेक्ट टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। शुरू करें रेडी होने से पहले, बिकॉज परफेक्ट टाइम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। कोई भी काम करने के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार करते रहेंगे तो हमें लगता है वो काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपने काम को शुरू करना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला है करंट क्या होता है। देखिए करंट क्या होता है। जब करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अब होता क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, या फिर बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। क्लियर? एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट कहते हैं। ओके, यहाँ पर Q जो है वो चार्ज है हमारा, T जो है टाइम है, I जो है करंट है। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर भी होती है, और एक और यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट कूलॉम हो गई, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई। तो इसको कूलॉम सेकंड इनवर्स भी यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर? अब हमसे बोलते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो हमने बोला 1 एम्पियर क्या होता है, तो हम आपसे कहेंगे कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर के अंदर, ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर अगर 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर? अगर एक यूनिट टाइम के अंदर, देखो लिखा है द करंट इज अ 1 एम्पियर इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलॉम पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर अगर यहाँ पर कितना 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पर 1 एम्पियर होगा, है ना। अब मान लेते हैं कल को बोलने लगे आपसे कि 5 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। अब बोलते 100 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 100 एम्पियर। क्लियर ना? ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कभी करंट बहुत छोटे अमाउंट में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे जब बहुत ही छोटे अमाउंट में करंट होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं मिली एम्पियर, क्या बोलें, मिली एम्पियर। मिली यहाँ पर मिली एम्पियर जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, और उससे भी छोटी क्वांटिटी है माइक्रो एम्पियर। क्लियर? इन सब में हम लोग करंट को मेजर करते हैं। जब बहुत ही छोटा करंट होता है तो इन सब में ही हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर की अगर हम बात करें तो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, जिसको माइक्रो एम्पियर कहते हैं। क्लियर? और ये भी बहुत ही छोटे करंट के लिए इस्तेमाल होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बोला है कि जैसे अगर करंट को मेजर करने के लिए जो हमको इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है वो होता है एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करने में मदद करता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम लोग सीरीज में अप्लाई करते हैं। आगे जाकर के जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में क्लियर होंगी चीज़ें। मतलब इसको एमीटर को हम लोग सीरीज में अप्लाई करते हैं। कोई भी एक सर्किट है ना, ये पूरा सर्किट है, तो यहाँ पर एमीटर को अलाउ करेंगे, क्या बोलते हैं, सीरीज में अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हमारा करंट मेजर करके हमको चाहिए ना। तो कंडक्टर में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, या मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। क्लियर? इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दैट्स वाई वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर करंट फ्लो तो करता है लेकिन टाइम लेता है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट ना होने की वजह से वहाँ पे करंट देरी से फ्लो करता है, बट करता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर जैसे हम बात कर लें, हमारा ये हमने यहाँ पे सेल लगा रखी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और हमारा करंट का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन है जैसे कि, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें, एग्जांपल के तौर पे आप लोग ले लीजिए NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जब बनाएगा, जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर देंगे, तो ये Na+Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो Na+Cl- में ब्रेक होने का मतलब है कि जो इसके कैट आयन और एनायन है ना, जो इसके कैट आयन है और एनायन है, दोनों ही क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जो कि करंट को फ्लो कराने में मदद करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इस तरह से कुछ करंट फ्लो करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब भी कोई एक n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम गिन नहीं पा रहे तो हमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिए। मान लेते हैं 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ और n का मतलब भी वही है, 1 लाख का मतलब भी वही है, और ठीक है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, द टोटल चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर। अब जैसे कि अगर हम बात करें q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, क्योंकि यहाँ पर जब टोटल चार्ज की बात आएगी तो n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। क्लियर? जाकर के यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Ne/T, है ना। और अगर हमें मान लो निकालना हो कि कितना चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पर, तो क्या होगा भाई, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा I×T Ne, I×T/E इज इक्वल टू
एन इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलॉम में, तो हमने मान लिया 1 एम्पियर और टाइम ले लिया 1 सेकेंड। क्लियर। अच्छा 1 एम्पियर 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा हो तो हम आपको बता देते हैं। 1 एम्पियर का हमने जब लिखा था डेफिनेशन तो क्या लिखा था, 1 कूलॉम 1 सेकेंड। क्लियर। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्या है 1 एम्पियर दिया गया है, 1 सेकेंड दिया गया। अगर हम 1 एम्पियर मल्टीपल 1 सेकेंड कर दें तो क्या 1 कूलॉम की वैल्यू नहीं निकल करके आ जाएगी। क्लियर। 1 कूलॉम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एम्पियर एंड 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब टाइम का और करंट का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा चार्ज आ जाएगा। क्लियर ना। ओके अब यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है जरा बताएंगे। माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जाकर के यहाँ पर रखेंगे तो क्या है, n इज इक्वल टू आई मल्टीपल टी अपॉन में ई। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है भाई, आई का वैल्यू है 1, टी का वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्लियर। ओके डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 6.18 इंटू 10 की पावर 25। करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 80 है। क्या आई है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है ना, ये निकल करके आया है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके आए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमसे बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर। करंट की डायरेक्शन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन लो से हाई जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन हाई से लो होगी। देखिए जरा अगले पॉइंट में बोला गया है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बात दोनों ही जगह वैसे ही बोली गई है, बट ये हमें तो ये तो पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, है ना। ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और लो पोटेंशियल वो जगह होगी जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और हाई पोटेंशियल वो जगह होगी जहां पर डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये सब बातें तो पता चल गई हैं। वैसा हो क्यों रहा है इसके बारे में एक डिटेल में देखते हैं जरा, क्यों होता है ऐसा। यहाँ पर ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर। तो हम देखेंगे यहाँ पर होगा क्या, नेगेटिव टर्मिनल इज लो पोटेंशियल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में डिफिसिट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर। अभी होगा क्या, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकलेंगे और इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आ गया है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर दिया। इधर क्या है पॉजिटिव टर्मिनल और इधर क्या है नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना क्लियर है। अब हो क्या रहा था, जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होकर के इधर पहुँच गए। इतना बात तो समझ आ गई होगी। लेकिन हमारा जो करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हों। ऐसी क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। करंट के पास दोनों होते हुए भी करंट क्या करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है, बस सिंपल सा समझ लो, आगे 11th स्टैंडर्ड में जाकर के पढ़ोगे, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो यही एकमात्र रीज़न है कि करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर। क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए रहता है। आप लोग के दिमाग में आएगा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो हमने आपको बता दिया है, इस वजह से नहीं होता। और हमेशा ध्यान रखिए, करंट हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। हाँ, दो बातें तो बताना भूल ही गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो होता है आपका लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और हमारा अगर कन्वेक्शनल करंट की बात करें, कन्वेक्शनल करंट की बात करें तो वो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।